अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी हो। और आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ, आप मिलके बेहद खुश होंगे। वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टूडियो बारी स्टूडियो के ऑनर खुर्रम बारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है खुर्रम साहब? मैं आप ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप तो बिल्कुल हीरो लगते हैं मुझे। आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं इस ओह वक्त। थैंक यू, मेरी खुशनसीबी आप मेरी तारीफ वेयरिंग अ करते वेरी हैं। नाइस ड्रेस। थैंक यू खुर्रम साहब। अच्छा खुर्रम साहब, आपसे कुछ बातें करनी थी आपके स्टूडियो के बारे में। इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी रौनकें, इतने हमने वहाँ काम किए, इतने मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टूडियो हमारा बारी स्टूडियो कहलाता है। तो क्या हुआ ऐसा कि वो पहले बिक गया, फिर अब वो उसमें सारे मतलब लोगों की एंट्रियां बैन, लोगों के ऑफिस बंद, कोई शूट नहीं हो रहा, तो आपने वो बेचने के बाद आगे कोई प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट तो शुरू किया है, बेचने की तो वजह तो सारों को पता है, फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात थे, जी बेड़ा गर्क हो गया हुआ है इंडस्ट्री बिल्कुल का। बिल्कुल। तो इस वजह से मेन वजह तो यही थी कि आपने बेच दिया, बेच यानी दिया। खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, बिल उसके। नहीं निकल रहे थे, लोग बिल्कुल दफ्तरों के पैसे नहीं दे रहे थे, बिल्कुल शूटिंग के बिल्कुल पैसे रोक लेते थे, बिल्कुल तो वो आपको अपने पास से सारा करना पड़ता करना था। पड़ रहा था। तो इस वजह से आपने सोचा छोड़ दी। हाँ, मजबूरन बेच दिया फिर। तो खुर्रम साहब, जितना आपका नाम है या आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह इसी फील्ड में है, सबके माशाल्लाह, भाई आपके जितने वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम, तो मज़ीद आगे आपने क्या सोचा है कि आप कोई स्टूडियो बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि जो आप इसमें लिंकअप रहें? बिल्कुल, हम 2 फ्लोर्स का प्रोग्राम है। अच्छा जी। 2 हॉल्स जो हैं जी जी। वो बनाएंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे, अच्छा पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा। और काफ़ी बड़े हॉल्स जो हैं वो बनाने का प्रोग्राम है। क्या बारी स्टूडियो के अंदर ही या कोई और किसी जगह पे? बारी स्टूडियो की बैक साइड पे बन रहे हैं। अच्छा, वो जगह आपके पास है अभी? हाँ जी, वो है अभी। अच्छा, बारी स्टूडियो के बैक साइड पे आपने सारे प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे जी हैं। जी वहाँ पे शूटिंग्स भी होंगी, बिल्कुल वहाँ पे होंगे। आपका ऑफिस भी होगा। जी जी। यानी ये जितनी रौनकें खत्म हुई हैं, ये सारी दोबारा वहाँ पे दोबारा लग इंशाल्लाह जाएगी। दोबारा। वही मैं सोच रही थी कि आप लोग तो फिल्मी लोग हैं, सारी ज़िंदगी इसी लाइन में हम लोगों ने काम किया, इसके अलावा हम लोग कुछ और कर नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे बड़ी हैरत होती थी और लोग भी बड़े हैरान हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बारी स्टूडियो को बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो ये सुन के तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आप काम को बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बारी स्टूडियो भी जो है वो इसी तरह फिर से, क्या बारी स्टूडियो ही नाम होगा या कोई न्यू नाम रखेंगे? बारी स्टूडियोज आगे ज़रा कुछ नाम चेंज करेंगे। चेंज हाँ करेंगे, जी। यानी बारी बारी स्टूडियो रीबॉर्न। रीबाउंड, वेरी गुड। अच्छा खुर्रम साहब, अब आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप स्टूडियो ऑनर भी हैं और आपका बहुत अच्छा इखलाक है। मेरा हाल जितने फिल्मी लोग आपके साथ फ्रैंक हैं, मतलब आर्टिस्ट लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैंने नहीं देखा कभी आपने किसी के साथ कोई ऐसी बात की हो कि किसी को आपका रवैया बुरा लगा हो। आप मुझे बताएं, ये जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मरियम नवाज साहिबा ने फंड दिया है, तो क्या उसमें आप हिस्सेदार बने हैं कि नहीं? फंड्स जो हैं वो तो चलो अच्छी बात है, उन्होंने दिए। उनको तो पता नहीं है कि फंड्स किसको जा रहे हैं, असल किसको जाना असल चाहिए? किसको जा रहे हैं। और फंड्स इसलिए दिए हैं कि चलो रिवाइवल हो जाए फिल्म इंडस्ट्री का। जी। लेकिन वो ऐसे ऐसे लोगों को फंड्स मिले हैं जिन लोगों ने आज तक फिल्में ही नहीं बनाई। अच्छा। दे आर नॉट इवन द प्रोड्यूसर्स, और उनको उन्होंने पैसे जो हैं वो दे भी दिए हैं। अच्छा। जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स थे, जी जी। जो रनिंग प्रोड्यूसर्स थे, हाँ जी। जिन्होंने 8-8 10-10 फिल्में बनाई फिल्में हैं, प्रोड्यूस की हैं। हाँ जी, वो मुझे मिले थे आके। अच्छा। मेरे से उन्होंने आके कहा कि जी आप कोई आवाज़ उठाएं हाँ इसके जी। अगेंस्ट, कि जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं पैसे उन्हें मिलने चाहिए ताकि वो फिल्में शुरू करें। जी। अब जिन लोगों को पैसे इन्होंने दिए हैं, फिल्म कोई भी शुरू नहीं हुई अभी तक तो अभी तक कोई फिल्म शुरू नहीं हुई। कितना अरसा हो गया तो पैसे आपका लिए क्या हुए। ख्याल है कि कुछ ऐसा होगा कि या ये पैसे भी मेरा हाले अंदर खाते खाए जाएंगे? कुछ तो खाए गए हैं, कुछ के तो वो गाड़ियां आ गई हैं, दीपाल S05 अच्छा। अपना, हाँ जी, वो ली गई हैं, हैवल ली गई है। इस तरह की गाड़ियां जो हैं, चैरिटी गो
ये भी निकाली गई हैं गाड़ियाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा तो अच्छा खुर्रम साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने सुना था कि स्टूडियोज ऑनर को भी 5-5 करोड़ रुपया मिला है, और ये कहाँ तक सच है? स्टूडियो सुनने में ये तो आपने कसम से अपने पास नहीं, आपने मजाक शुरू कर कसम दिया। से नहीं, मैं सुनने में आया था, मतलब मैंने सुना किसी था को भी नहीं मिला, ना अच्छा, एवेन्यू को मिला है, ना ना बारी को आपको मिला। मिला ना शानूर मेरी को मिला। सजाद से बात हुई थी, मैंने पूछा भी था, उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं अच्छा मिला। ये वैसे अफवाह है। अफवाह लोगों ने फैलाई हुई है, लोग हाँ। ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, देखिए जैसे हमारे सफदर मलिक साहब हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हर दौर में फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल, सपोर्ट किया। बिल्कुल। उनकी फिल्म चले या ना चले, लेकिन वो बनाते रहे, उनका फंड बनता था, उनका सबसे पहले बनता। हाँ। हमारे बंटू भट्ट साहब हैं, उनका हमेशा भी बनता उनके था। वालिद साहब, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर दौर में फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। बिल्कुल दिया। ठीक है, तो क्या उनका नहीं बनता था? उनका भी सबसे पहले उनका भी बनता था। और देखिए ना, कुछ ऐसे फंड दिए गए हैं, जैसे कुछ सहाफी लेडीज हैं, नाम मेरे ज़हन हाँ से जी, निकल हाँ गया, जी। उनको मिला फंड। उनको भी मिला। दुर्दाना रहमान ने 40 साल मेहनत की और बहुत काम किया। मैंने 4 फिल्में प्रोड्यूस की, मैंने टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए, मैंने थिएटर प्रोड्यूस किया, मेरा कहीं नाम ही नहीं है। मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री वालों को ख्याल करना चाहिए कि हमारी फील्ड में कौन कौन सा ऐसा बंदा है जो प्रोड्यूस भी कर चुका है, जो अपना काम भी कर रहा है अब तक, तो हमारा भी तो हक था। बनता था आपका खुद साख्ता चेयरमैन से कोई ताल्लुकात थे? मेरे किसी से कोई तल्लक ना तो फिर आप कैसे ले सकती हैं? हाँ, लेकिन ये है कि इन लोगों ने एक अपनी अपने वो पूरे जंजाल बनाए हुए हैं, अपने करीबी इनके जो बने हुए हैं, इन्होंने उनके नाम लिए, इन्होंने जेन्युइन जिन लोगों के नाम है, हम लोगों ने, मैंने कितना काम किया, बिल्कुल किया। मुझे सारी दुनिया जानती है, बच्चा जानता है। तो फिर मैं मजदूर औरत हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट छोटा सा चला रही हूँ। डिजर्विंग है आप। मेरा मतलब उन लोगों को पैसे दिए गए हैं जिनके ऑलरेडी अरबों रुपया बैंकों में है, सब कुछ है। मुझे नहीं समझ आती कि उन लोगों ने अप्लाई क्यों किया जब हाँ। आपके पास पैसे हैं। हाँ। अब मैंने अगर फिल्म बनानी है, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि आप माशाल्लाह ऑलरेडी सेटल है। हाँ बिल्कुल, मैं सेटल हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं अब ज़कात के पैसों से फिल्म बनाऊं? बिल्कुल, मैं अगर बनाऊंगा तो अपने पैसों से अल्लाह ने आपको इतना दिया हुआ है माशाल्लाह। और उन लोगों ने अप्लाई भी कर लिया, ले भी लिए पैसे। और लेकिन मैंने जो सुना है कि एक प्रोड्यूसर जो है अली जफर, हाँ जी, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, उसने वापस कर दिए। बहुत अच्छी उसने कहा अगर मैंने बनाना होगा तो मैं अपने जाती पैसों से बनाऊंगा, मैं इन पैसों से नहीं बनाऊंगा फिल्म। अभी जैसे संगीता बेगम का मैंने सुना कि वो कह रही हैं जी मैं 3 करोड़ तो ठीक है मुझे मिला, लेकिन 7 करोड़ मैं अपने पास से लगाऊंगी और मैं बनाऊंगी फिल्म। वो बना देने वाली है, जुनूनी है। और अभी वो बुल्ले शाह की मेरे ख्याल उन्होंने 100 किस्तें बनाई हैं। चले ऐसे भी लोग हैं जो अपने पास से भी लगा लेते हैं। लेकिन संगीता बेगम ने जो बनानी है एज अ डायरेक्टर बनानी है जी, एज ए डायरेक्टर। तो डायरेक्टर की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती फिल्म में जी, फिल्म में प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट होती है। डिजर्विंग जो है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए। हाँ, जो का तो कोई उसमें नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत फिल्में और बुरे बुरे वक्तों में बनाई, लेकिन उनका किसी लिस्ट में नाम नहीं है। देखे ना चेयरमैन ने और ये जो उन्होंने अपना बैठ के वहां पर ही अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को सिलेक्ट कर लिया। हाँ जी। हमसे किसी ने पूछा कि आपसे इतने सालों में कौन कौन सा प्रोड्यूसर एक्चुअल प्रोड्यूसर है, जेन्युइन प्रोड्यूसर है, कौन कौन सा फ्रॉडिया प्रोड्यूसर है, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता। उन्होंने किसी स्टूडियो ओनर से ये नहीं पूछा कि हाँ जी आप पॉइंट आउट करें कि कौन अच्छा प्रोड्यूसर है और किसको कौन डिजर्विंग है, किसको पेमेंट होनी चाहिए। यानी आपसे पूछा गया। बिल्कुल आएंगे चैनल बात करेंगे। जाहिर है हम लोगों के साथ तो साल का उनका ताल्लुक है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर एसोसिएशन वालों को तो पता ही कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। उधर तो ये प्रोड्यूसर जाते हैं, वो कहते हैं जी 30,000 दे दो, 40,000 दे दो, वो पैसे सिर्फ एक दफा जाते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं। बाकी तो उन्होंने रहना स्टूडियो में है, शूट वहां पर करना है। बिल्कुल, उनकी डीलिंग्स जो है वो सारी हमारे सामने, हम लोगों को हर बंदे का पता है, हर प्रोड्यूसर का पता है कौन सही क्या है, कर कौन सकता गलत है, क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, आपको क्या ये लग रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री स्टैंड बाय होगी या इसी तरह लड़के घुल के मांग मोंग के गुजारा करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिल्म इंडस्ट्री के। मुझे तो चांसेस नजर नहीं आ रहे। आप खुद भी ऑनर हैं, प्रोड्यूसर हैं। देखें इसमें ना जो लोग चलाने वाले हैं, जो डिजर्विंग हैं,
शोएब मंसूर साहब को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, हाँ जी वो हैं प्रॉपर, जी, ही इज अ बिल्कुल। डायरेक्टर एंड ही इज अ हाँ। प्रॉपर प्रोड्यूसर। जी अपना बिलाल निशारी, ना वो एक नाम है, बिल्कुल। वो एक प्रोड्यूसर भी है, हाई क्लास जेन्युइन प्रोड्यूसर है और साथ में डायरेक्टर भी है। हाँ जी इन लोगों को आप आगे करें, ये बिल्कुल। लोग इंडस्ट्री चला सकते चला हैं, सकते हैं क्योंकि ये कोर्सेज करके आए हैं बाहर से, बाहर से, इन्होंने ये सीख के आए हैं। आजकल के दौर का जी, बिल्कुल। आजकल का जो बाहर से इक्विपमेंट इस जी, टाइप जी। का है कि वो जब तक आप उसका स्टडी नहीं करेंगे, आप कोर्सेज नहीं करेंगे, आप वो इक्विपमेंट को चला नहीं सकते। चला नहीं जिन सकते। लोगों को स्पेलिंग नहीं पता उस इक्विपमेंट का, हाँ जी उन लोगों से आप अगर फिल्में बनवाएंगे हाँ तो वो क्या बनेंगी नहीं फिल्में? बन सकती, बिल्कुल सही है। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल और आपसे करूँगी। मैं ये कहती हूँ कि जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पे सैयद नूर साहब का नाम लूँगी, और चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा फिल्म इंडस्ट्री से कमाया। हमें खुशी है क्योंकि हमने भी फिल्म इंडस्ट्री से कमाया। बिल्कुल। अगर क्या ये लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्ट करके एक अच्छी मूवी बना के, बेशक इतने बड़े बजट की ना हो, नई कास्ट के साथ हो, लेकिन वो बना के वहाँ तक थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें, तो मैं कहती हूँ जैसे आप स्टूडियो ऑनर खुर्रम बारी साहब हैं, सजाद गुल है, शहजाद गुल हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी फिल्में बनाई, ये लोग भी अगर साथ कंधा लगा के चलें तो मैं समझती हूँ फिर भी हम लोग अपना इस काम को आगे लेके जा सकते हैं। अब ये देखें, सजाद की आप बात कर रही हैं, शहजाद की बात कर रही हैं, सजाद ने कितनी फिल्में बनाई हैं, सजाद भी डिजर्विंग है, हाँ लेकिन सजाद ने अप्लाई नहीं किया। उसने कहा अगर मैंने वो इसलिए बनानी नहीं है किया तो ना, मैं उन्होंने खुद अपनी इंसल्ट समझी ना, insult समझी कि है जैसे आपने। आपने नहीं अप्लाई किया कि भाई बिल्कुल, हम लोग को बिल्कुल। ऑनर है, हाँ। हमने यहाँ कमाया है, हमने सब कुछ किया है। तो सुजात गुल वगैरह ज़ाहिर है उनका भी एक बड़ा नाम था, उनके उन्होंने भी वालिद apply साहब नहीं किया, बेटे बिल्कुल। माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, बड़े अच्छे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि हम लोग, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाह रही थी कि अगर आप लोग भी एक अपना ग्रुप बना के स्टूडियो ऑनर्स अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करवाएं तो मेरा ख्याल है उसमें ज्यादा कामयाबी है कि बजाय ये 1.5 करोड़। बिल्कुल हो सकती है कामयाबी, लेकिन वो जो टेक्नीशियंस हैं वो बाहर से मंगवाएं, जो बाहर से कोर्सेज करके आए हुए हैं, जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल वो लोग इसको चला सकते हैं, उनको सेंस है, उनको पता है। जैसे कराची में आजकल हमारे जैसे इंडिया में हो रहा है, हाँ इंडिया में नया टैलेंट जो है, नए जो बाहर से कोर्सेज करके टेक्नीशियंस आए हैं, उन्होंने उस इंडस्ट्री को संभाला हुआ है। बिल्कुल। जो पुराने जिनको पता है, मतलब अनपढ़ लोगों ने जो अगर फिल्म बनानी है तो क्या फिल्म वो बनाएंगे? हाँ वो तो वही बनाएंगे ना, साजा माजा, रेड़ा रिक्शा। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है ना, बिल्कुल। और फिल्म भी वही चलती थी जो रेड़ों पे और टांगों पे और रिक्शों में लोग आते थे। वो दौर खत्म हो गया। वो दौर होता तो आज बड़ी कामयाबी है। आज जरा स्टेटस बड़ा हो गया, स्टेटस बड़ा, ठीक है ना। तो स्टेटस के हिसाब से अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर नाकामी है। ठीक है, वो जो टांगे रेड़े वाली फिल्में थी वो तो अपने हिसाब से लोग, टिकट भी कम था, दुनिया भी आती थी। अब तो इस महंगाई में इंसान को रोटी करनी मुश्किल पूरी है कि हम लोग अपना रिस्क पूरा कर ले, तो फिल्म तो बहुत बड़ा काम है। तो खुर्रम साहब, आप कोई अपने दिल की बात मेरे चैनल पे खुल के बताइएगा, और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आप वाकई बहुत अच्छे हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और हमदर्द हैं। हमेशा आपके साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रहा। तो आप जो भी कहना चाहेंगे दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे कहिएगा और लोग गौर से आपको सुनेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? नहीं, अगर मनागे तो मना भी लूंगा तो मैं क्या कर लूंगा आपको? मैं उठ के नहीं मैं जाता। हाँ, वो लोग और हैं जो उठ के चले जाते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, सुना आप बड़े रोमांटिक हैं, आपको इश्क बड़ी जल्दी हो जाता है? बिल्कुल, रोमांटिक सिर्फ मैं नहीं हूँ, सारी दुनिया ही रोमांटिक है। अच्छा, हाँ जी, नहीं आपके हर बंदे के अंदर रोमांस होता है। हाँ, लेकिन आप एक खूबसूरत भी बहुत हैं माशाल्लाह, एक्टिव भी हैं, स्मार्ट भी हैं। मैंने सुना जो भी हीरोइन आती थी वो आप पे फिट नजर डाल लेती। आपकी नजर में मैं स्मार्ट होऊंगा, खूबसूरत होऊंगा? वो तो देखने में मेरी पूरी ऑडियंस आपको कहेगी कि आप स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं। तो ये तो चले, हर बंदा रोमांटिक होता है, पर बहुत अच्छी बात है आपका चेहरा रोमांटिक बहुत है, यानी जब आप देखते हैं तो लगता है ये बड़े रोमांस से देख रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, मेरी ऑडियंस आपसे कुछ सुनना चाहती है, आपको अपने दिल की बात, अपने स्टूडियो के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में मेरी ऑडियंस को बताएं, फिर उसके बाद हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरी तो एक ही दरख्वास्त है, वो भी सीएम से है दरख्वास्त जी,
कि ये जो आप मेरी ऑडियंस के जो सामने बात सीएम से दरख्वास्त है कि जो आपने ये आगे फिल्म सिटी बनाने का प्रोग्राम बनाया है, फिल्म सिटी का चलना जो है मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और बजाय इसके ज़ाहिर अरबों रुपया लग जाना है फिल्म सिटी पे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बजाय आप हॉस्पिटल्स गरीबों के लिए बनाएं और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो गरीबों को सपोर्ट करने के लिए। ये फिल्मों का तो अब दौर जो है वो ज़ाहिर है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल होगा तो आप सिनेमा तक जाएंगे, जब पेट्रोल ही नहीं है तो सिनेमा तक किसने जाना है और किसने फिल्म देखनी है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, पब्लिक पे ज़्यादा ध्यान दें, फिल्मों पे मेरा नहीं ख्याल है उनको इतना ध्यान देना चाहिए, और फिल्म सिटी पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और इतना पैसा जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो लोगों की बहबूद के लिए, लोगों के अपना ऊपर खर्च करना चाहिए जो गरीब लोग हैं। खुर्रम साहब, तो आपने बहुत अच्छी बातें की। बाकी आवाम का सोचना चाहिए कि बिजलियों के बिल, पेट्रोल और खाना पीना अफोर्ड ही नहीं होता, अफोर्ड ही नहीं हो रहा। आप यकीन करें, गाड़ी ले ले तो हम खड़ी रखते हैं कि इसमें जाएंगे तो 5,000 मैं का आपको पेट्रोल। बताऊं, मीडियोकर लोग जो हैं वो चीखे मार रहे हैं, जी, वो घरों से बाहर नहीं निकले। निकलते, लोग मोटरसाइकिलों पे आ गए, मोटरसाइकिलों पे बड़ी आ बड़ी गए। गाड़ियों वाले, बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते हैं जी हम मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे। मैं कभी कभी निकलता हूँ ना बाहर, तो जी। कोई बड़ी गाड़ी, क्रूजर हो गई, डाले हो गए, बंद हो गए हैं, हाँ लोगों जी। ने बंद करके तो ऑल्टो निकाल ली हैं, या बिल्कुल इलेक्ट्रिक जी। की गाड़ियां जो हैं वो यूज चल करनी पड़ी शुरू हैं। कर दी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये हालात हो गए हैं। बिल्कुल हालात हो गए हैं। और हमारी मोटरसाइकिल वाले तो चीखे मार रहे हैं, बिल्कुल जगह जगह आप देखें मोटरसाइकिल वाले वो उल्टा के ना उसको टैंकी को हाँ जी, पेट्रोल वो कर नहीं रहे नहीं, होते हैं। बड़ी बड़ा ज्यादती दुख है, होता है इस बहुत बात ज्यादती पे। है। मरियम नवाज साहबा सुन रही होंगी तो आपने खुर्रम बारी साहब की बातें सुनी, यकीनन आप इन बातों पे गौर करेंगी। और माशाल्लाह हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। खुर्रम साहब से हम इजाज़त चाहते हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातें बहुत खूबसूरत थी और बड़ा अच्छा आप बोले, और आपने फ़िल्म से हट के अपनी अवाम का सोचा। ये बहुत खूबसूरत बात थी आपकी कि आपने ये कहा कि हमारी आवाम को सहूलतें होनी चाहिए। फिल्में तो अब वो दौर नहीं है, तो अब देख लेते हैं ये कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये लोगों की हुई बातें हैं मुझसे। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ। आप फिल्म सिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, जी, किसने जाना है फिल्में देखने के बिल्कुल लिए। सही है, बिल्कुल भूख, सही है। नंग, पेट्रोल, बिजली, हमें तो कहते हैं बहुत सारे मसले हैं, हमने अब फिल्में देखने जाना है। जी बिल्कुल, जिसके घर की रोटी नहीं पूरी हो रही। अब देखें ना, एक बहुत बड़ी बात ये भी मैं कहूँगी यहाँ पे खुर्रम साहब, ये जो टाइमिंग का है। देखिए, अब जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, मेरा भी एक छोटा सा रहमान रौनक मेला रेस्टोरेंट है, जिसको हमें मजबूरन बंद हो गया, 10 बिजनेस बजे लोगों के बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो अब गए। फनकार लोग उठते ही रात को हैं, हाँ जी। आते ही रात को हैं, तो हमारा रात को होटल बंद है, तो हम लोगों ने कहाँ से खाना पीना है। थिएटर्स का भी बुरा हाल हो थिएटर गया। का बहुत हाँ। बुरे हालात हैं, और सबके साथ हमें हमदर्दियाँ हैं। और बाकी मरियम साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा कारोबारी भी देखें कि जैसे हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, अपनी करके खाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी सहूलतें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, थैंक एक यू। दफा फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा रेस्टोरेंट की। बंद होने की नहीं, मतलब कि ये खुर्रम साहब, कभी ना कभी तो चलेगा। आप लोग मेरे साथ हैं, मुमताज़ बेगम, आप लोग, बाबरा शरीफ साहबा, मुसर्रत शहीन साहबा, ये जितने मेरे दोस्त हैं, आप लोगों की वजह से माशाल्लाह मेरा रेस्टोरेंट चलता है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और माशाल्लाह मैं क्योंकि इतनी लोग यानी अवामी लोग तो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने फनकारों में बहुत खुश रहती हूँ। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरा रहमान रौनक मेला चलता है, और मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, और ख़ास तौर पे मुमताज़ बेगम की, क्योंकि वो जब भी आती हैं पाकिस्तान, कराची से भी आए लाहौर, तो ये मेरे होटल में ज़रूर आती हैं, खाना खाती हैं और मुझे बिज़नेस देती हैं। ये नहीं मुफ्त में खाती हैं, ये अपने जितने लोग इनके होते हैं वो कहती हैं जी दावत करनी है तो मेरी बहन के रेस्टोरेंट में करे, दुर्दाना रहमान के, तो सब लोग आते हैं। मैं सबकी बेहद मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपनी कुर्बत बहुत का। अच्छा लगा। और बड़ा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपसे बातचीत होगी जब आपका नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़।